1925 की कायम की हुई एक तंजीम आरएसएस, जानते हैं कितनी बड़ी तरक्की करके निकल गए लोग। हम उनके कंपटीशन के करीब भी नहीं है। कंपटीशन नाम की कोई चीज सोच भी नहीं सकते आज आप उनके मुकाबले में। जानते हैं हिंदुस्तान में 25 मार्च 2019 इंडिया टुडे मैगजीन पेज नंबर 44 पर आरएसएस के बारे में आया कि उनके 8 लाख पूरे इंडिया में फुल टाइम वॉलंटियर्स है। खाली 7,000 की फोटो देखे तो कितनी बड़ी तादाद दिखी देखे हैदराबाद में परसों 7,000 थे खाली वो लोग। 8 लाख है पूरे इंडिया में वेल ट्रेन्ड फुल टाइम वॉलंटियर्स। 8 लाख। आपको साथ में मालूम है लगभग 3 करोड़ 20 लाख 3 करोड़ 20 लाख उनके मजदूर संघ में हैं मेंबर्स आरएसएस के। उनके विश्व हिंदू परिषद में 28 लाख मेंबर है। उनके एक और किसान संघ में 28 लाख मेंबर है। उनके वनवासी प्रोजेक्ट 2,60,000 ट्राइबल एरिया में प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए। उनके 1,70,000 प्रोजेक्ट हिंदुस्तान की तरक्की के लिए चल रहे हैं। इंडिया के बाहर उनके ऑर्गेनाइजेशन के ब्रांचेस है। सबसे ज्यादा ब्रांचेस इंडिया के बाहर नेपाल में है। सबसे पहली ब्रांच 2 कंट्रीज में डाले वो लोग। जानते हैं आप लोग कौन से कंट्रीज है? कोई गेस कर सकता? नहीं। 1947 में आरएसएस की पहली 2 विंग्स कायम हुई इंडिया के बाहर। कहां कायम हुई जानते हैं आप? कीनिया और म्यांमार में, जहां से रोहिंग्या मुस्लिम सब आए हुए। 1947 में ये 2 ममालिक में उनके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कायम हुए। आज नेपाल के बाद सबसे ज्यादा उनके इंटरनेशनल ब्रांचेस यूएसए में है, उसके बाद यूके में है, ऑस्ट्रेलिया में है, न्यूजीलैंड में है। आप कहां हैं? एक तंजीम मुसलमान की बताओ जो पूरे इंडिया में है आज। और कहने को तो भाई एक इंडिया में हम जा रहे हैं तो सब लोग रुका रहे हैं। अरे उस काबिल बन के जाओ जहां वो अपनी हर चीज इस अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए लगा दिए। इस तरह तुम लगा के जाओ, अल्लाह दिलों में डालेगा तुम्हारे लिए मोहब्बत। मुंह से बोल के इज्जत लेने वालों के लिए कोई इज्जत नहीं है। आप जानते हैं जिस वक्त अभी ये जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान, वो एक जमाने के बड़े मशहूर क्रिकेटर थे। उनसे एक मरतबा इंग्लैंड में इंटरव्यू में पूछा गया कि इट इज हर्ड दैट यू डोंट रेस्पेक्ट द अंपायर्स। उन्होंने एक बहुत अहम जुमला कहा। उसमें उन्होंने कहा कि इज्जत और मोहब्बत ये 2 चीजें ऐसी है जो मांग कर नहीं ली जाती। तुम इस काबिल बनो कि लोग तुमको इज्जत दें और मोहब्बत करें तुमसे। आज अब बताइए कि इतने बड़े पैमाने पर उनका काम है आज, और हम सोच रहे हैं क्या होता, कुछ नहीं होता, देख लेंगे। ऐसी कौम की तो अल्लाह भी कभी मदद नहीं करते, कभी नहीं। ये तो मैं सिर्फ आपको डायरेक्ट आरएसएस बता रहा हूं। वीएचपी उन्हीं के अंडर में है। बीजेपी नहीं कहते ओपन सीक्रेट के तौर पे, लेकिन है तो उन्हीं की पॉलिटिकल विंग। कौन इनकार कर सकता है उसका? और मैं नहीं, मेरा नजरिया, मेरा अपना मानना यह है, ये कोई बुरी बात नहीं है। उन्होंने एक नजरिया